नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना अध्ययन का महत्वपूर्ण बिंदु है भारतीय संविधान में सूचना के अधिकार के बारे में पढ़ना। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का अपना अध्ययन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका नाम है दोस्तों सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों यहां से सवाल पूछा जा चुका है। सूचना के अधिकार का जो शॉर्ट नाम है वह है दोस्तों आरटीआई, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, ये दोस्तों इसका पूरा नाम है, या इसे हिंदी में कहा जाता है सूचना का अधिकार। दोस्तों ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है इसका उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किया गया है, और अनुच्छेद 19 के या ए में किया गया है। भाई स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है ये, सूचना पाने की स्वतंत्रता या सूचना प्राप्त करने का अधिकार। अब दोस्तों सूचना का अधिकार एक अलग आयोग भी बन गया है, एक अलग टॉपिक भी बन गया है, इसलिए इसके इतिहास और इसके गठन या इसकी संरचना के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। भारत में दोस्तों सूचना के अधिकार को कानून बनाने के लिए, अधिनियम बनाने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों राजस्थान से। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी भाई? राजस्थान से। यदि आप राजस्थान से भी पहले की जानकारी जुटाना चाहते हैं तो सूचना के अधिकार का जो जन्मदाता देश है, सूचना के अधिकार का जो जन्मदाता देश है उस देश का नाम है दोस्तों स्वीडन। क्या नाम है भाई? स्वीडन देश है। यूरोप महाद्वीप का एक देश है और एक स्कैंडिनेवियाई कंट्री है भाई स्वीडन। स्वीडन देश में दोस्तों सबसे पहले 1776 ईस्वी में 1776 ईस्वी में सूचना के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। यह दुनिया में सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम स्वीडन देश में बना 1776 ईस्वी में। इसीलिए स्वीडन को सूचना के अधिकार का जन्मदाता देश माना जाता है। एक सवाल दोस्तों यह पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार लागू करने या सूचना का अधिकार बनाने का जो खास मोटिव है वह क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम बनाने का जो उद्देश्य है वह है दोस्तों पारदर्शी प्रशासन बनाना। किसी भी देश का पारदर्शी प्रशासन बनाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है भाई सूचना के अधिकार अधिनियम का। तो भारत में दोस्तों सूचना के अधिकार अधिनियम की शुरुआत हुई थी अपने भारत के राजस्थान राज्य से। भाई बात है दोस्तों 1990 के दशक की। 1990 के दशक की, ध्यान रखना। भारत में सूचना के अधिकार को कानूनी रूप दिलाने के लिए जो पहला प्रयास किया गया वह 1990 के दशक में किया गया। भाई 1990 के दशक में दोस्तों एक, ध्यान रखना, एक व्यक्ति का नाम, जिनका नाम था भाई अरुणा राय। क्या नाम था? अरुणा राय। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनका संबंध सूचना के अधिकार से जुड़ा हुआ है। यह सूचना के अधिकार को कानून बनाने में जो सबसे ज्यादा योगदान था वो दोस्तों अरुणा राय का था। 1990 के दशक में दोस्तों मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, यह दोस्तों एक संघ था या एक संगठन था जिसने सबसे पहले सूचना के अधिकार को कानून बनाने की पहल की थी, या इसके बारे में दोस्तों एक बड़ा अभियान शुरू किया था। जिस स्थान से इन्होंने दोस्तों यह अभियान शुरू किया था वह स्थान था दोस्तों ब्यावर, और ब्यावर वर्तमान समय में राजस्थान के अजमेर जिले में है। भाई कौन से जिले में है? अजमेर जिले में है। यहां से दोस्तों सबसे पहले सूचना के अधिकार को कानून बनाने के लिए अरुणा राय के नेतृत्व में इस संगठन ने पहल की जिसका नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन। अरुणा राय और इस संगठन ने दोस्तों अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद को अपना मुख्य कार्य क्षेत्र बनाया और अपनी बात दोस्तों राजस्थान सरकार या गवर्नमेंट तक पहुंचाई। और इन्हीं के प्रयासों से दोस्तों वो दिन आ गया सन 2000 ईस्वी। सन 2000 ईस्वी में सूचना के अधिकार अधिनियम को एक एक्ट बना दिया गया। भाई सूचना का अधिकार,
सूचना का अधिकार, इसे दोस्तों कानूनी रूप दे दिया गया या इसे एक्ट बना दिया गया। लेकिन दोस्तों अब तक राष्ट्रीय स्तर पर एक्ट नहीं बन पाया है। यह एक्ट केवल राज्य स्तर पर बनाया गया है। केवल राजस्थान सरकार ने इसको मंजूरी दी थी सन 2000 ईस्वी में, और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भाई अशोक गहलोत। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत थे दोस्तों। बाद में दोस्तों राजस्थान से यह बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाई गई, अपनी केंद्रीय व्यवस्थापिका तक या संसद तक दोस्तों यह बात ले जाई गई, और संसद ने दोस्तों इसे अनुमति दे दी सन 2005 ईस्वी में। भाई सन 2005 ईस्वी में, ये डेट जरूर ध्यान रखना दोस्तों। सन 2005 ईस्वी में भारत में सूचना के अधिकार को कानून का रूप दे दिया गया भाई, या इसे अधिनियम का रूप दे दिया गया, या इसे एक्ट बना दिया गया। सवाल पूछ लिया जाए कि सूचना के अधिकार को सबसे पहले अधिनियम कौन से राज्य ने बनाया था? राजस्थान राज्य ने। कब भाई? सन 2000 ईस्वी में, और इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। भारत सरकार ने सूचना के अधिकार को कानून, अधिनियम या एक्ट किस दिन बनाया था या किस वर्ष बनाया था? सन 2005 ईस्वी में। आगे यहां तक बात समझ में? आगे की जानकारी देखिए। इस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने दोस्तों एक सूचना आयोग का गठन किया भाई, एक सूचना आयोग का गठन किया। और इस सूचना आयोग की प्रमुख बातें इस प्रकार थी भाई। इसमें दोस्तों एक तो अध्यक्ष की बात कही गई कि सूचना आयोग के लिए एक तो होगा अध्यक्ष, और दोस्तों इसमें अधिकतम 10 होंगे सदस्य। एक तो अध्यक्ष होगा और अधिकतम सदस्य कितने होंगे? 10 सदस्य होंगे। वर्तमान समय में दोस्तों भारतीय सूचना आयोग में एक तो अध्यक्ष है और अन्य 6 सदस्यों का प्रावधान है भाई। कितने सदस्य हैं वर्तमान समय में? एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, यानी कि कुल मिलाकर 7 सदस्य होते हैं सूचना आयोग में। अधिकतम हो सकते हैं एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। ऐसे ही दोस्तों राजस्थान के अंदर भी हो सकते हैं, या प्रत्येक राज्य के अंदर भी हो सकते हैं। प्रत्येक राज्य में भी दोस्तों यही प्रावधान है, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये जो अध्यक्ष है, इसकी नियुक्ति का महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे सवाल पूछ ले जाए कि दोस्तों इस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है भाई? सूचना आयोग के इस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और इस अध्यक्ष की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है भाई? इसकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों 5 वर्ष के लिए, या फिर उसकी उम्र के 65 वर्ष तक भाई। जब तक वह 65 वर्ष का नहीं होता तब तक सूचना आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्य कर सकता है। आगे ही बात समझ में दोस्तों। वर्तमान समय में यह है सूचना के अधिकार का संगठनात्मक ढांचा। उम्मीद करता हूं आपके वीडियो क्लास ठीक तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों यदि आप यह वीडियो क्लास यहीं पर ठीक तरीके से याद करना चाहते हैं तो एक बार मेरे साथ स्पेशल रिवीजन जरूर देख ले। आइए दोस्तों, सूचना का अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क या एम में है। सूचना का अधिकार का जन्मदाता देश स्वीडन है, जहां 1776 ईस्वी में सबसे पहले सूचना के अधिकार को मान्यता मिली। इसका उद्देश्य है पारदर्शी प्रशासन बनाना। आरटीआई इसकी शॉर्ट फॉर्म है और इसका पूरा नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। भारत में सूचना के अधिकार की शुरुआत राजस्थान से हुई 1990 के दशक में। प्रमुख प्रतिनिधि थे अरुणा राय, और इन्होंने ब्यावर अजमेर से एक अभियान शुरू किया एक संगठन की मदद से, जिसका नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन। सन 2000 ईस्वी में सूचना के अधिकार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून का रूप दिया, जिसे भारत सरकार ने 2005 ईस्वी में कानून, अधिनियम या एक्ट का रूप दिया। आपसे दोस्तों सेंट्रल लेवल के बारे में सवाल पूछ लिया जाए कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया या कब बनाया गया, तो 2005 ये एकदम सही आंसर है। इस एक्ट के अनुसार भारत में एक सूचना आयोग का गठन किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। इस अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र की अवधि तक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर पढ़ाएंगे अपने इसी YouTube चैनल पर इसी वक्त। दोस्तों यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।